प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं पशुपालन विज्ञान के ऊंट की नस्लों से जुड़े हुए सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्तमान में जेट 2020, ICAR, BHU, LSA सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए ताकि वे भी बेहतर तैयारी कर सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान बना सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऊंट की सामान्य जानकारी के बारे में। ऊंट का कुल कैमेलिडी हैं। सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं तथा न्यूनतम ऊंट झालावाड़ में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या राजस्थान में पाई जाती है। मादा ऊंट 3-4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण में सक्षम होती हैं तथा ऊंट का गर्भकाल 395 दिन का माना गया है। ऊंट को प्रतिदिन 75 से 150 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है तथा 18 से 36 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक बार में ऊंट 130 लीटर तक पानी पी सकता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर है। राज्य में ऊंट पालक जाति को रेबार या राइका के नाम से जानते हैं। ऊंट के बीमारी होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट की खाल पर मीनाकारी की जाती है जिसको उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ऊंटनी के दूध में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊंट 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ऊंट के नर को कैमल, मादा को सांड व युवा को टोडिया के नाम से जानते हैं। ऊंटों के शरीर का तापमान पूरे दिन भर परिवर्तित होता रहता है। सुबह का तापमान 35 से 36 डिग्री व शाम का तापमान 37 से 38 डिग्री तक हो जाता है। ऊंट का जीवन काल 30 से 35 वर्ष तक का होता है। ऊंट में मध्यकाल की अवधि 3 से 5 दिन तक की होती है। ऊंट में मध्य चक्र की अवधि 14 दिन की होती है। ऊंट के मध्य में आने को रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आगे इस ऊंट पशु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वे अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए जिससे वे बेहतर तैयारी कर सके। हम यहाँ उन्हीं सवालों को लेते हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में नस्लों से जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऊँट के बीकानेरी नस्ल की। ये सिंधी व बलूची के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। बीकानेर व आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। शरीर में भारी, गर्दन लंबी, मोटी व मजबूत। आगे के पैर पीछे के पैरों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। सिर के अग्रभाग में आंखों के ऊपर एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। इस नस्ल के ऊंट 50 से 80 किलोमीटर तक की दूरी एक दिन में तय कर लेते हैं। इन ऊंटों में भार खींचने की क्षमता अधिक होती है। विश्व में सबसे सुंदर ऊंटों की नस्ल के रूप में बीकानेरी नस्ल के ऊंट माने जाते हैं। तो ये नस्ल सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम इसकी अन्य नस्लों के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसलमेरी नस्ल, यह नस्ल जैसलमेर जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नस्ल के ऊंट सवारी एवं रेतीले भाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका सिर छोटा, गर्दन पतली व नाक हल्की सी ऊपर उठी हुई होती है। आँख बड़ी व टांगें लंबी होती है। इन ऊँटों का रंग भूरा या हल्का कालापन लिए होता है। इन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। सर्कस व दौड़ के लिए सबसे उत्तम नस्ल व सेना में जैसलमेरी नस्ल के ऊँट काम में लिए जाते हैं। ये सेना में किस नस्ल के ऊँट काम में लेते हैं, ऐसा सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पूछा गया है। अब हम चर्चा करते हैं मेवाड़ी। ये पंजाब के ऊँटों से विकसित की गई नस्ल है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला व उदयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, अतः इसे मेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। कद अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटा तथा थूथल लटका हुआ होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान ढोने व कृषि कार्य के लिए इस नस्ल को उपयोगी माना जाता है। हमने यहाँ तक 3 ऊँटों की नस्लों की विस्तार से चर्चा की है जिनके सवाल कृषि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले उन्हीं सवालों को लेते हैं जो सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। उन्हीं की तैयारी विशेष रूप से यहाँ अभी वर्तमान में की जा रही है।
यहाँ हम अब ऊँट के प्रमुख रोगों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें ऊँटों में 2 रोग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनके सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जिनमें सबसे पहली बीमारी है सर्रा, जिसका अन्य नाम अंग्रेजी में इसको सर्रा कहते हैं, हिंदी में सड़ा, राजस्थानी में तीवर्षा, 3 साल में एक बार आने के कारण इसे तीवर्षा के नाम से जाना जाता है। वह पश्चिमी राजस्थान में गलतिया के नाम से जानते हैं। इस रोग का कारक भारत में है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, जिसका वाहक गोमक्षी मक्खी होती है, तथा दक्षिणी अफ्रीका में ट्रिपेनोसोमा पेकारेम, जिसका वाहक कालमक्षी मक्खी होती है। इसके लक्षण में रोग के कीटाणु रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तथा पशु बीमार होकर कई बार मर भी जाता है। इसी के साथ दूसरे रोग की बात करते हैं, जो प्रमुख है खुजली। अन्य नाम अंग्रेजी में इसको मैंज कहते हैं, सिंधी में गार, राजस्थान में पाँव कहते हैं। ये सामान्यतः झुंड में रहने वाले ऊँटों में अधिक होती है। रोग का कारक सर्कोप्टिस कैमेलाई माइट माना जाता है और लक्षण चमड़ी सख्त होकर काली पड़ जाती है तथा बाल झड़ जाते हैं तथा ऊँट पशु को बार बार खुजली चलती है। तो ऊँटों से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण सवाल आपको अधिक से अधिक याद करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी तैयारी करें। और भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए वीडियो हम आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करेंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सवालों की अधिक से अधिक जानकारी के लिए RK राव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें और हम समय पर आपको और अधिक बेहतर सवाल पहुंचा सकें, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।